जाने लोग जो मानते हैं कि जनता ये नहीं जा, और मुझे याद है अभी ये जो यहां अटल ब्रिज बना है ना, तो मुझे ये साबरमती रिवर फ्रंट पे, तो पता नहीं क्यों मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया था। कई कार्यक्रम थे तो मैंने कहा चलो भी हम भी देखने जाते, तो मैं जरा वो अटल ब्रिज पर टहलने गया, तो वहां मैंने देखा कुछ लोगों ने पान की पिचकारियां लगाई थी। अभी तो उद्घाटन होना था लेकिन कार्यक्रम हो गया था, तो मेरा दिमाग, मैंने कहा इस पर टिकट लगाओ। तो ये सारे लोग आ गए, साहब चुनाव है, उसके बाद चुनाव था, मुझे टिकट नहीं लगा सकते। मैंने कहा टिकट लगाओ वरना ये तुम्हारा अटल ब्रिज बेकार हो जाएगा। फिर मैं दिल्ली गया, मैंने दूसरे दिन फोन करके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ टिकट लगाने का? एक दिन भी बिना टिकट नहीं चलना चाहिए। साथियों, खैर मेरा मान सम्मान रखते हैं सब लोग, आखिरकार हमारे लोगों ने ब्रिज पर टिकट लगा दिया, आज टिकट भी हुआ, चुनाव भी जीते दोस्तों, और वो अटल ब्रिज चल रहा है। मैंने कांकरिया का पुनर्निर्माण का कार्यक्रम लिया, उसको टिकट लगाया, तो कांग्रेस ने बड़ा आंदोलन किया, कोर्ट में चले गए, लेकिन वो छोटा सा प्रयास पूरे कांकरिया को बचा के रखा हुआ है, और आज समाज का हर वर्ग बड़े सुख चैन से वहां जाता है। कभी कभी राजनेताओं को बहुत छोटी चीजें डर जाते हैं। समाज विरोधी नहीं होता है, उसको समझाना होता है, वो सहयोग करता है और अच्छे परिणाम भी मिलते हैं। देखिए, शहरी विकास की एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई और उसी का परिणाम था। और मैं आपको बताता हूं, ये जो अब मुझ पर दबाव बढ़ने वाला है, और ऑलरेडी शुरू हो गया कि मोदी ठीक है 4 नंबर तो पहुंच गए, बताओ 3 कब पहुंचोगे? इसकी एक जड़ी बूटी आपके पास है। अब जो हमारे ग्रोथ सेंटर हैं वो अर्बन एरियाज हैं। हमें अर्बन बॉडीज को इकोनॉमी के ग्रोथ सेंटर बनाने का प्लान करना होगा। अपने आप जनसंख्या के कारण वृद्धि होती चले, ऐसे शहर नहीं हो सकते हैं। शहर आर्थिक गतिविधि के तेज तर्रार केंद्र होने चाहिए। और अब तो हमने टियर 2, टियर 3 सिटी पे भी बल देना चाहिए, और वो इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर बनने चाहिए। और मैं तो पूरे देश की नगरपालिका, महानगरपालिका के लोगों को कहना चाहूंगा, अर्बन बॉडी से जुड़े हुए सब लोगों से कहना चाहूंगा कि वे टारगेट करें कि 1 साल में उस नगर की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंचाएंगे, वहां की अर्थव्यवस्था का कद कैसे बढ़ाएंगे, वहां जो चीजें मैन्युफैक्चर हो रही हैं उसमें क्वालिटी इंप्रूव कैसे करेंगे, वहां नए नए इकोनॉमिक एक्टिविटी के रास्ते कौन से खोलेंगे। ज्यादातर मैंने देखा नगर पालिकाएं जो नई नई बनती है तो क्या करते हैं, एक बड़ा शॉपिंग सेंटर बना देते हैं। पॉलिटिशियनों को भी जरा सूट करता है, वो 30-40 दुकानें बना देंगी और 10 साल तक लेने वाला नहीं आता है। इतने से काम नहीं चलेगा। स्टडी करके, और खास करके जो एग्रो प्रोडक्ट है, मैं तो टियर 2, टियर 3 सिटी के लिए कहूंगा, जो किसान पैदावार करता है उसका वैल्यू एडिशन, ये इन नगर पालिकाओं में शुरू हो। आसपास से खेती की चीजें आए, उसमें से कुछ वैल्यू एडिशन हो, गांव का भी भला होगा, शहर का भी भला होगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा इन दिनों स्टार्टअप में भी आपको ध्यान में आया होगा कि पहले स्टार्टअप बड़े शहर के बड़े उद्योग घरानों के आसपास चलते थे। आज देश में करीब 2 लाख स्टार्टअप है, और ज्यादातर टियर 2, टियर 3 सिटी में है। और इसमें भी गर्व की बात है कि उसमें काफी नेतृत्व हमारी बेटियों के पास है, बेटियों के पास है। स्टार्टअप की लीडरशिप बेटियों के हाथ में है। ये बहुत बड़ी क्रांति की संभावनाओं को जन्म देता है। और इसलिए मैं चाहूंगा
कि अर्बन डेवलपमेंट ईयर के जब 20 साल मना रहे हैं और एक सफल प्रयोग को हम याद करके आगे की दिशा तय करते हैं, तब हम टियर 2, टियर 3 सिटी को भी बल दें। शिक्षा में भी टियर 2, टियर 3 सिटी काफी आगे रहा। इस तरह देख लीजिए, पहले एक जमाना था कि 10th और 12th के रिजल्ट आते थे तो जो नामी स्कूल्स रहते थे बड़े, उसी के बच्चे फर्स्ट 10 में होते थे। इन दिनों शहरों की बड़ी बड़ी स्कूलों का नामो निशान नहीं होता है। टियर 2, टियर 3 सिटी की स्कूल के बच्चे पहले 10 में आते हैं। देखा होगा आपने, गुजरात में भी यही हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे छोटे शहरों के पोटेंशियल, उसकी ताकत बढ़ रही है। खेल का देखिए, पहले क्रिकेट देखिए आप, क्रिकेट तो हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में खेला जाता है, लेकिन बड़े शहर के बड़े रहीशी परिवारों से ही खेलकूद क्रिकेट अटका हुआ था। आज सारे खिलाड़ी में से आधे से ज्यादा खिलाड़ी टियर 2, टियर 3 सिटी गांव के बच्चे हैं जो खेल में इंटरनेशनल खेल खेल करके कमाल करते हैं। यानी हम समझे कि हमारे शहरों में बहुत पोटेंशियल है। और जैसा मनोहर जी ने भी कहा और यहां वीडियो में भी दिखाया गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जी। 4 में से 3 नंबर की इकोनॉमी के पहुंचने के लिए हम हिंदुस्तान के शहरों की अर्थव्यवस्था पर अगर फोकस करेंगे तो हम बहुत तेजी से वहां भी पहुंच पाएंगे। साथियों, ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। दुर्भाग्य से हमारे देश में एक ऐसे इकोसिस्टम ने जमीनों में अपनी जड़ें ऐसी जमाई हुई है कि इस भारत के सामर्थ्य को हमेशा नीचा दिखाने में लगी है। वैचारिक विरोध के कारण व्यवस्थाओं के विकास का अस्वीकार करने का उनका स्वभाव बन गया है। व्यक्ति के प्रति पसंद नापसंद के कारण उसके द्वारा की गई हर काम को बुरा बता देना एक फैशन का तरीका चल पड़ा है और उसके कारण देश की अच्छी चीजों का नुकसान हुआ है। ये गवर्नेंस का एक मॉडल है। अब आप देखिए, हमने शहरी विकास पर तो बल दिया, लेकिन वैसा ही जब मुझे आपने दिल्ली भेजा तो हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक के विचार किया कि हर राज्य में एकाध जिला, एकाध तहसील ऐसी होती हैं जो इतना पीछे होता है कि वो स्टेट की सारी एवरेज को पीछे खींच ले जाता है। आप जंप लगा ही नहीं सकते, वो बेड़ियों की तरह होता है। मैंने कहा पहले इन बेड़ियों को तोड़ना है और देश में 100 के करीब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट उनको आइडेंटिफाई किया गया। एक 40 पैरामीटर से देखा गया कि यहां क्या जरूरत है। अब 500 ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ फोकस किया गया, यंग अफसरों को लगाया गया, फुल टेन्योर के साथ काम करे ऐसा लगाया। आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको भी लग रहा है कि हमारे यहां विकास के इस मॉडल की ओर हमें चलना चाहिए। हमारा एकेडमिक वर्ल्ड भारत के इन प्रयास और सफल प्रयासों के विषय में सोचे और जब एकेडमिक वर्ल्ड इस पर सोचता है तो दुनिया के लिए भी वो एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में काम आता है। साथियों, आने वाले दिनों में टूरिज्म पर हमें बल देना चाहिए। गुजरात ने कमाल करके दिया है जी। कोई सोच सकता है कच्छ के रेगिस्तान में जहां कोई जाने का नाम नहीं लेता था, वहां आज जाने के लिए बुकिंग नहीं मिलता है, बुकिंग नहीं मिलता है।